अरे बहू, ओ बहू, अरे एक कप चाय तो लिया, इतना टाइम हो गया, चाय ना लेकर आई, बताओ। दिन के 3 से 4 मंडल पी जाऊं, लेकिन एक बूंद नशा नहीं होता बिल्कुल भी। लो माँ जी चाय। अरे बहू, तेरे अंदर जरा सी भी शर्म या लिहाज ना है? बताओ, सिर पे दुपट्टा ना रख रखा तूने? लो माँ जी चाय। ओहो, मैंने मुंह ढकने को ना कही थी तेरा। अब ठीक है? हाँ, अब सही है। और एक बात बताऊं, ये शर्म लिहाज वाली तुम मेरे सामने बातें नहीं करो तो ही सही है। तुम्हें शर्म ना आ रही? बीड़ी पियो तुम। क्यों भाई, हम नंगे बैठे हैं, बीड़ी तो पी रहे, नंगे तो ना बैठे हम। तो यही कसर और रह गई है, नंगी और बैठ जाओ। शर्म ना आती बिल्कुल भी? बीड़ी पियो है। अगर किसी को पता चल गया कि मेरी सास बीड़ी पीवे तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहने की। पता चलने वाली बात ही क्या है, सबको पता मैं बीड़ी पीऊं। बीड़ी ना मिले तो मेरी आधी जिंदगी बर्बाद है, बताओ। अलो, मैं सुबह सुबह तुम्हारे मुंह न लग रही, चाय ढकोस लो। और सुन, पराठे बना लाती जरा, भूख लग रही है। बस खाने को दे दो, खा खा के भैंस हो जा रही है। काम धंधा तो होता नहीं, खाने पीने को देते रहो इन्हें। इस उम्र में तुम मुझसे कौन सा काम धंधा कराएगी? ना तुम कुछ मत करो, बस बीड़ी पीती रहो और तो बैठी बैठी पराठे खाती रहो। जा जाके पराठे बना के ला दे, गाँव में देख आऊंगी क्या हाल चाल हो रहे हैं। क्या हाल चाल हो रहे हैं? अपने हाल तो संभाले नहीं जा रहे। कितने स्टाइल में पी रही है, देखते से शर्म ना आती बिल्कुल भी इन्हें। जिंदगी का मजा लेना चाहिए, मजा। सारे मजे तो इसमें ही है। आहा, बीड़ी पीकर जो सुकून मिलता है ना, वो कभी किसी चीज में सुकून नहीं मिलता। एक ही बीड़ी बची थी, वो भी मैंने पी ली। सारी बीड़ियां खत्म हो गई। लल्ला से कहूंगी पूरा लेकर, ये मोटा वाला जिसमें 15-20 एक साथ निकला है मंडल। उठाइए ना। कौन किसका आ रहा? हाँ कर लो। कुछ ना, लल्ली बैठी थी अभी बीड़ी पी के। ओहो, तुझे अभी बड़ी आँख रही है। बताओ, अभी तेरी लोंडिया कच्ची कली है। यूं थोड़ा कि कच्ची कली को तुम पूरा फूल बनाने पे तुली पड़ी हो। हाँ, उसे फूल खिलन दो पूरा। जब पूरा फूल खिलेगा तभी तो अच्छी खुशबू आवे है फूल में से। यूं थोड़ा, अभी कली है, कली में तो बदबू सी आवे है। सासू माँ, क्या सड़ रहा क्या नहीं सड़ रहा, तुम इन चीजों पे ध्यान क्यों दे रही हो? चाय पियो, चाय जरूर ठंडी हो रही तुम्हारी। ओ वो बहू, मैं फोन पे बात करने लगी। वो तो मुझे भी दिख रहा, फोन पे बात कर रही हो, पर चाय तो पी लो। इतनी जल्दबाजी में तो चाय मंगाई और इसे ठंडी कर दी। लाओ गरम करके लाऊं दोबारा। ले बहू, तू गरम कर ला। सासू माँ, यहाँ में तो छिपकली पड़ी। छिपकली? ना 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 ना, छोटी वाली काली काली सी जो होवे। मक्खी? हाँ हाँ, मक्खी पड़ी, मक्खी। इसे फेंक के दूसरी ले आऊं? ना बहू, यहाँ को दिखा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, सही है? दिखाइए। क्या करोगी इसका? अरे दिखा तो सही। दिखाती ना है बहू भी। मैं क्यों दिखाऊंगी तुम्हें? एक बात बताऊं तुझे? क्या? यूं मक्खी अपने घर की नहीं है। मतलब? इसकी टांगे उठी हुई हैं। क्योंकि देख, अपने घर की जो मक्खियां में है ना, बहुत संस्कारी हैं। वो रुपट्टा रखती हैं सर पे और उनकी टांगे नीचे को रहती हैं, लेकिन इसकी टांगे उठी हुई हैं ऊपर को। फिर कैसे पता करोगी ये मक्खी किसके घर की है? अरे ये हराम के घर की है। तुमने कैसे पहचानी सासू माँ? ओहो, वो एक नंबर का गुंडा, वो दुनिया जमाने के रेप करता फिर है। उसने अपनी मक्खी हमारे घर भेजी, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं सकता। उसे पता मैं कितनी हरामी हूँ। उसने अपनी मक्खी भेजी मेरा रेप करने के लिए, लेकिन मैं इतनी मोटी हूँ, मक्खी मुझे देख के डर गई, तो वो मेरी चाय का रेप करने चली थी, लेकिन मैंने टाइम होते देख ली। अब क्या करोगी फिर? अरे करना क्या, उसे भाड़ू को मैं बताऊंगी जाकर। उसके ना रेप का रैप्टा बना दिया तो मेरा नाम भी मोटी सत्तो ना है। हाँ, जाओ तो फिर उसने 1 कप चाय का नुकसान कर दिया। और लाओ फिर ये कप मुझे दे दो। अजी ऐसे कैसे तुझे यूं कप दे दूं? यूं चाय उसके मुंह पे फेंक के मारूंगी। ठीक है तो जाओ फिर। इतने में पराठे बना लूं? हाँ, आलू भी डालिए परांठों में। ओहो, चटान देखो, चटान कितने खाएगी बुढ़िया। आज बच के रहिए हो राम, आज आ रही है बुढ़िया। उस नाचरोय भाड़ू को तो मैं बताऊंगी। बताओ,
हमारे घर में भेजी अपनी मक्खी। ससुरे की ना टांग पे टांग रख के चीर दूंगी। जानता ना, मेरा नाम भी सत्तो बुढ़िया ही कह दे। ओ भाड़ू कहाँ गया हो राम? बाहर को आइए। ऐसे ना आने का आई हूँ। तुझसे मैं कह रहा हूँ इतनी मोटी मोटी रोटी मत बनाया कर। मेरा ब्याह करवाया दे, अच्छी खासी पतली रोटी बना के देगी बहू। ये खाई भी नहीं आती मेरे से। हद कर रखी, बिल्कुल मैं ना खा रहा। ले रख दे ठाके, पकड़ रख दे ठाके ने। है रे हो राम, तुझे जरा सी भी तमीज ना है? पहले मुझे ये बात बता दे आज तू। अरे क्या हो गया ताई, क्या गा रही है तू? अरे हो गया क्या? देख सीधा कितना बनिया, जैसे कुछ भी ना पता तुझे। क्या कह रही है तू? सीधा तो ऐसे बनिया जैसे इसे कुछ भी ना पता। अरे मुझे ना पता, तू बता तो सही क्या कह रही है। मैं यूं कह रही हूँ, तुझे जरा सी भी शर्म ना आई? तुझसे खुद कुछ ना हुआ तो हमारे घर मक्खियाँ भेज दिया। मक्खी? हाँ तेरे घर? हाँ। मैं क्यों भेजूंगा भी अपनी मक्खी तेरे घर? अबे तू गुंडा है, हम माने हैं, तू गंदा है, दुनिया भर के रेप करता फिर है। अगर तुझसे मेरा रेप ना हुआ तो तूने अपने घर की मक्खी भेज दी। अरे ताई शर्म कर ले। कहाँ झूठे मोटे इंजाम मेरे ऊपर लगा रही है तू? ओहो, इल्जाम को तो मैं तेरे सामने नंगी खड़ी होकर तोरे के सामने चली गई होंगी। ऐसी बातें कर रहा तू। देख ताई, मैं तो तेरे मुंह लगना रहा। तू काम कर अपना, मैंने ना भेजी कोई अपनी मक्खी वक्की ना भेजी ना। यूं बता किसके घर की? टांगी उठी हुई मक्खियां तेरे घर की है, मेरे घर की नहीं है। अरे माना कि मैं टांगे उठा के सोता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने घर की मक्खी तेरे घर भेजूंगा। तो तेरी मक्खी मेरे घर करने क्या गई? देख ताई, मैं तेरे मुंह तो लगना रहा, तू जाके काम कर अपना। देख आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आगे से तूने अपने घर की मक्खी मेरे घर में भेजी है ना, तो सोच लिए तेरा रेप का बना दूंगी। ताई ये बवाल है, बताओ झूठे झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। रही माँ, तू भी खड़े खड़े देख रही है, यूं नहीं कि मेरे वोट ले ले। आज तुझे बताऊं, सुन लो मेरी बात, अपनी माँ को समझा लो, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है वो। क्या हो गया? बताइयो, बीड़ी पी पी के मेरे मुंह पे को धुआं छोड़े हैं। बीड़ी पी के मुंह पे को धुआं? और क्या ना, एक दिन में 3-3 बंडल पी रही वो। तो तुझसे अम्मा डांटी ना जाती? मेरा डांटना असर ही कहाँ करे उन पे, मेरी बात तो सुनती ही ना। अम्मा तेरी सुनती नहीं, अब तो मुझे ही डांटना पड़ेगा उसे। और तुम्हें पता, इतनी इतनी गंदी गंदी बातें कर रही, मैंने तो आज से पहले ऐसी बातें कभी सुनी भी ना। क्या कह रही थी? वो ना है होराम सिंह, उसकी मक्खी आ गई बताइए थी अपने घर। उसकी मक्खी? अरे हाँ, तुम्हारी अम्मा बता रही थी कि मक्खी उसकी टांग उठी हुई इसकी। ऐसा भी किसी की कोई मक्खी आती होगी? अपनी अम्मा से पूछियो। और कब पकड़ के ना उससे लड़ने गई कि तेरी मक्खी मेरे कफ में गई क्या करने। इस अम्मा से भी मैं दुखी आ लिया। हाँ, इसका भी कुछ करना पड़ेगा मुझे। इसका ब्याह करवा दो तुम। ब्याह? हाँ। अरे 2-3 साल बाद तो अम्मा की 13वीं खाएंगे अपन। उस दिन को तो इंतजार है मुझे, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा काम बता, काम क्या तुझे अब? काम कुछ ना है, बाजार से जाके मेरा कुछ पर्सनल सामान ला दो। पर्सनल सामान? हाँ। मेरे पास तो पैसे भी ना है। अरे हम दे देंगे पैसे, तुम पे कभी पैसे हो में भी है, और पैसे होंगे कहाँ से? कमाते तो तुम हो नहीं। हाँ तो कहीं और से ला रही होगी पैसे। मेरी बात सुन लो, 200 रुपए मेरे पास हैंगे, सामान मिलेगा 500 का। 300 रुपए ले लियो अपनी अम्मा से। मार, अम्मा दे रही है मुझे पैसे। दे देंगी, आज तक दिए हैं उसने। बकवास मत करो, सामान ला के देना पड़ेगा, बहुत जरूरी सामान है। चल ठीक है, ला रही हूँ। हाँ तो मैं लिखा हुआ सामान लिया हूँ। पैसे भी लिए ये? ला रही हो नंगे भूखे आदमी, ये ना कहाँ से पल्ले पड़ गया, मेरी किस्मत फोड़ दी बिचौलिया ने, हरामी ने। पता ना कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। यू एक अम्मा है कि वो दुखी करती रहा है मुझे, इंगे यू दुखी करती रहा है मुझे। मैं भी अकेला क्या क्या करूं? अरे लिया अब। मर गया नलायक। लो पैसे अभी और सामान भी, अच्छी वाली लेके आई हो। दिमाग खराब है तुम्हारा, सबको बताओगे क्या लेने जा रहे हो, मन मन में पढ़ लो। ऐसे तो खुद ले आती तू। तुम ही ला के दोगे, सबके आदमी ला के देवे, सलमा का भी आदमी ला के देवे। 200 रुपए दिए, कम से कम 1000 रुपए का सामान है। यू 1000 का ना है, ज्यादा बढ़िया भी मत लियो। चलो ठीक है, जा रही हूँ मैं। 300 रुपए ले लियो अपनी अम्मा से, वो बैठी है। अरे अम्मा ना देने के मुझे डालने पड़ेंगे अब। देख लियो, पूछ के दे देंगी। चल ठीक है। कमाई ना खाती वो तुम्हारी। अब जान दे मुझे। मैं रोक कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। मुजोरी कर रहे हो। और तू तो हो ही ना रही मुजोर, कितनी मुजोर हो रही है। और सुनो, 250 ग्राम जलेबी ले आइयो, मेरा मन कर रहा। खा हुआ खा ले मेरा। हे भगवान,
ले आइयो जलेबी। अरे लल्ला कहाँ जा रही है तू घोड़े पे सवार होके? मैं तो इधरों की जा रही हाँ। हाँ बता क्या हो गया? अब 500 रुपए दे दिए। कहाँ जा रही है तू? अम्मा बाजार को जा रही हाँ मैं। अच्छा क्या करने वैसे? ओ सामान लेकर आना मुझे। सामान सामान काय का लेकर आएगा? तुझे बताने का मैं। मुझे क्यों ना बताने का भाई? अरे अम्मा तो पैसे दे रही हो तो दे दे। अच्छा तो बाजार को जा रही है। देखिए मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी सी डाउन हो रही है। 1-8 किलो अंजीर ले आइए, 2-3 किलो बादाम ले आइए और 6-7 किलो काजू ले आइए। ओहो खा के कहाँ जाएगी ना? कहाँ क्या जाऊंगी, अपने घर ही रहूंगी। वैसे तेरी मोटी हो रही है इतनी सांड की सांड। कोई बात ना, तू भी तो मेरा ही है, तू अपने आप को भी देख ले। मैं तो फिर भी कम हूँ। ले 500 रुपए है, तीनों सामान ले आइए ध्यान से। ठीक है जाऊँ मैं? ना यहीं खड़ा रहे, मैं तो ये सोच रही हूँ स्वामी यहीं हो जा। ना नालायक लौंडा, मुझे तो कभी कभी शक हो गया अपने बाप का ही है या किसी और का। और वैसे भी मैंने कम गुल ना खिलाए। ओहो अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रही हूँ, अच्छी भी ना लग रही। अच्छा हुआ अम्मा सो रही है। जौन से पैसे अम्मा ने दिए ना उन पैसों का सारा सामान आई है बहू का। अब चुपके निकलना पड़ेगा, अन्य अम्मा को पता चल गई ना तो बक्कल सा बांध देगी मेरा। ओ लल्ला कहाँ जा रही है? पीछे को आए जा। कहीं ना, अभी आ रही हूँ। अबे यहाँ को आ रहा है ना, 24 घंटे बहू के दौरे पड़ा रहा है। अब यहाँ को आ। अरे अम्मा कह तो दी आ रही हूँ अभी। मैं आऊँ या? अम्मा भी कितनी कोढ़न है ये। मुझसे होशियारी करते हैं मुझसे। थैला दिखा। अरे अम्मा इसमें कुछ भी ना है। अबे दिखा रहा है या ना? ये चप्पल से दोबारा मारू, भूल के दिखा है बचपन की मार। अरे कुछ ना है इसमें। निकालू? मेरे झुमके भी बेकार होने लगे, बताओ। अबे छोड़ ना, सुरो छोड़ ना रही है। और वैसे इसमें मेरा सामान है क्या? कुछ बोलता ना है, चुप बैठा बिल्कुल। अरे ऐसा मत खोले। अरे ऐसे कैसे ना खोलो? अबे छोड़ दिया या ना? छोड़ भाड़ू। हाँ तो सही। अरे रहने दे। अबे छोड़ता कैसे ना, बार चिपके जा रही है जैसे मोहाल की मच्छी बिल्कुल। अरे तेरा मतलब का सामान ना है इसमें। अबे छोड़ दिया या ना? ओहो मेरा लौंडा कितना समझदार हो गया। मेरे झुमके खराब हुए तो झुमके ले आया, लेकिन लल्ला यूं तो एक ही है। तेरे ना आए। अबे तो सामान ना देखने दे रही है, बता। तेरे ना बुढ़िया कितनी आराम है ये तो मरती भी ना। मर जाओ तो सुकून तो पड़ जाओ मुझे। क्यों क्या हो गया? मुझे ना पता, हटा। मेरे बहू के हैं सामान। ओहो बहू के लिए लेकर आया यूरिया ले। अच्छा मेरे लिए भी सामान, मुझे लगे झोले में लेकर आया। इसमें ना कुछ भी। अबे दिखा। तेरे मतलब का सामान ना इसमें। दिखा रिया ये चप्पल फेरू, मुझे लगा फेरना ही पड़ेगा। अरे रहने दे। अबे तू दिखा रिया है या ना? इसमें पर्सनल चीज है कुछ। पर्सनल चीज है? मुझसे ज्यादा पर्सनल कोई चीज होगी? मैं भी तो एक पर्सनल चीज हूँ। छोड़। मैंने 500 रुपए दिए, मैं भी तो देखूं मेरे लिए क्या पर्सनल चीज आई है। ये किसके चश्मे हैं? मेरी बहू के हैं। तेरी बहू के चश्मे? अबे यू है क्या? तेरे काम की ना आयु। अबे है क्या यू तो बता। ये पर्सनल चीज है कुछ। यू कैसी पर्सनल चीज हो गए? हमने तो आज तक ऐसी कतरे पत्थर ना पहनी।
हमने तो डायरेक्ट बनियान पहने। बहू से पूछूं ये क्या चीज है? इसके चश्मे, बहू के ऐसे चश्मे जो तो आज पता चली, बताओ। पूछू बहू से। बहू, अरे बहू, अरे बहू, ओ बहू, अरे यहाँ को आप, बाहर को। अरे बहू, तू मुझे एक बात बता। बकवास मत करो और मुझसे कोई बात करने की जरूरत ना। तुम्हें शर्म ना आती ऐसे से काम करते हुए? सारी बात बता दी उन्होंने मुझे। एक नंबर का चुगलखोर निकला। बताओ, इतनी जल्दी सारी बातें बता भी दी? तुम्हें ना आती शर्म? तुम ना हो चुगलखोर, तुम औरों के पर्सनल मामलों में घुस रही हो और अपने आप को तो कुछ कह नहीं रही, उन्हें चुगलखोर बता रही हो। अरे बहू, तुझे पता, मुझे भी तो पता होना जरूरी है, क्योंकि मैं मॉडल जमाने की सास जो हूँ। और वैसे भी मेरी कम उम्र दिखे है ना, इस मारे पूछ रही मैं तुझसे। ये जो चीजें चली है ना, ये आज के जमाने में चली हैं। जो तुम्हारे जमाने में चला था वो तुमने खूब पहना, खूब इस्तेमाल किया। अब जो हमारे जमाने में चल रहा है उससे क्या ले रही हो तुम? और ज्यादा मॉडल बनने की जरूरत नहीं है। आई बड़े भारी, मैं मॉडल सास हूँ। बहू देखिए, बता दे। कितनी बेशरम हो तुम, तुम्हें जरा सी भी शर्म ना आती? थोड़ी तो शर्म कर लो तुम, है यही संस्कार है तुम्हारे? मेरी सुसरी मेरे संस्कारों पे पहुंच रही है। तुझे तुम्हारी बता